सही शेयर का चुनाव करो और सही समय का इंतजार करो, सही लेवल पे उस शेयर को पकड़ो ताकि वो हमें कम से कम टाइम में भी अच्छा खासा रिटर्न दे सके। फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। फाइनली इसका Q3 का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट केवल आया नहीं है, शानदार आया है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो इसका प्रॉफिट 69% तक बढ़ गया है और बढ़ के 1959 करोड़ का हो चुका है। अनुमान से भी ज़्यादा इसका प्रॉफिट आया है, जो कि ईटी नाउ ने अनुमान लगाया था 1950 करोड़ का, उसको भी इसने पार कर दिया है। शुद्ध ब्याज दर में आप देखेंगे तो 19% का उछाल आया है, जो कि 4495 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो गया है। तो हम चलेंगे इसके रिजल्ट शीट के ऊपर में और वहाँ से डिटेल में एनालाइज करेंगे। इससे पहले आप देखेंगे तो आज के दिन ये शेयर 1221 रुपये 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इतना शानदार रिजल्ट आने के बावजूद इस शेयर के अंदर में 0.70% की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन आगे ये शेयर आपको अच्छा फायदा दिला सकता है। हालांकि अभी इस रेट के अंदर में देखेंगे तो शेयर काफ़ी महंगा लग रहा है, लेकिन आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे, जो लोग इसके पहले शुरू से इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस कंपनी पर भरोसा किया और सॉलिड कंपनी का चुनाव किया है, वो लोग आज की डेट में शानदार प्रॉफिट के साथ कामकाज कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम में इस स्टॉक ने 5428% का रिटर्न दिया है। आप सोच सकते हैं कि जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी उस टाइम में इसका प्राइस 22 रुपये 10 पैसे का था, जो कि 1999 के अंदर में लिस्ट हुई थी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसके अंदर में कुछ निवेशक बर्बाद भी हुए होंगे, जो कि आप चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं कि जिन लोगों ने सही समय और सही शेयर का चुनाव नहीं किया होगा उनको भारी नुकसान हुआ होगा। ये जो आप कॉलम देख रहे हैं ये कोरोना काल का कॉलम है। कोरोना काल के अंदर में इसके अंदर में क्या सारे शेयरों के अंदर में भारी गिरावट हुई थी, वही गिरावट आपको यहाँ भी नजर आ रही है। और इसके बीच में आपको भी पता है कि बहुत लोगों ने गलती की होगी और यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान उठाया होगा। हमारे कहने का मतलब ये है, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। देख सकते हैं कि ये शेयर इतना नीचे गिरने के बावजूद, यानी कि आप देखेंगे तो ये कहाँ तक आ गया था, 418 रुपये तक आ गया था। उसके बावजूद इस शेयर ने फिर से रिकवर किया और अभी के टाइम में आप देख सकते हैं 1221.70 तक पहुंच चुका है। यानी कि फाइनली जिन लोगों ने पेशेंस रखा होगा फिर से प्रॉफिट में आ चुके होंगे। आप इसको केवल 6 महीने के अंदर ही देखेंगे तो आपको 41% के आसपास ये रिटर्न में नजर आएगा। यानी कि अच्छा खासा कंपनी है, अच्छा खासा रिटर्न देता है। लेकिन बात ये आती है कि किसी भी शेयर के अंदर में सही शेयर का चुनाव करो और सही समय का इंतजार करो, सही लेवल पे उस शेयर को पकड़ो ताकि वो हमें कम से कम टाइम में भी अच्छा खासा रिटर्न दे सके। जैसा कि आप इस पैटर्न के अंदर ही देख सकते हैं कि जिन लोगों ने इस लेवल पे इस शेयर को बाय कर लिया होगा वो आज के दिन में 191.80% के रिटर्न में होंगे। अनुमान लगा सकते हैं कि कितने कम टाइम में इन लोगों ने इतना अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। यानी कि 15 मई 2020 से लेके और आज 18 जनवरी 2023 तक 191% यानी कि समथिंग 200% का रिटर्न मिल चुका है। इसीलिए स्टॉक सही आपसे बार बार कहता है कि आप सही समय पर सही स्टॉक के अंदर में इन्वेस्ट कीजिए। उसके लिए आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, साथ ही साथ पैसेंस होना चाहिए, तभी ये काम आप कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं फटाफट से इसके रिजल्ट शीट के ऊपर में और वहाँ से रिजल्ट एनालाइज कर लेते हैं कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं उस पीडीएफ के ऊपर में, उस लेटर के ऊपर में जहाँ पर इसका रिजल्ट शीट दिया गया है। यहाँ पर आप बैंक का नाम देख सकते हैं और यहाँ पर डेट देख सकते हैं। आज का ही डेट है, यानी कि 18 जनवरी 2023 और आज ही इसका रिजल्ट आया हुआ है। फ्रेंड्स, ये पीडीएफ आपको 14 पेजों में नजर आएगा। हम सीधे चलते हैं इसके रिजल्ट शीट के ऊपर में और वहाँ से बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। यहाँ पर दोनों रिजल्ट दिया गया है, यानी कि स्टैंडअलोन डाटा और कंसोलिडेटेड डाटा, दोनों ही डाटा इस पीडीएफ के अंदर में दिया गया है और हम दोनों के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आप पेशेंस बना के वीडियो को देख लीजिएगा। बीच में छोड़ के जाएंगे तो रिजल्ट को नहीं समझ पाएंगे। रिजल्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट के बेस पे ही शेयर का मूवमेंट निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनली हम आ चुके हैं, जो कि इसका कंसोलिडेटेड डाटा का रिजल्ट है। इसमें दिए गए सारे नंबर्स आपको लेख में नजर आएंगे और इस कॉलम में आपको पिछले साल का रिजल्ट नजर आएगा और इस कॉलम में पिछले क्वार्टर का और इस कॉलम में आज के क्वार्टर का रिजल्ट नजर आएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम इसके टोटल इनकम की बात कर ले तो आपको इस कॉलम में नजर आ जाएगा और यहाँ पर पिछले साल में आप देखेंगे तो 9,61,459 लाख का था और पिछले क्वार्टर में बढ़ के 10,71,920 का हो गया था और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 11,53,389 लाख का हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस देखिए, दोनों में ही शानदार उछाल देखने को मिल रहा है।
फ्रेंड्स यहाँ से आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं, आपको इस कॉलम में नजर आ जाएगा। पिछले साल के अंदर में 1,65,808 लाख का था और पिछले क्वार्टर के अंदर में 2,40,331 का हुआ था और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 2,62,170 का हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कहिए या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे कहिए, शानदार रिकवरी देखने को मिल रहा है। यहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं, इस कॉलम में आपको नजर आ जाएगा। पिछले साल के अंदर में 1,24,139 का था और पिछले क्वार्टर के अंदर में 1,80,522 हुआ और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 1,96,354 हो गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो आपको इस कॉलम में नजर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो पिछले साल के अंदर में 1,24,155 का नेट प्रॉफिट था और पिछले क्वार्टर में 1,80,528 का हो गया और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 1,96,364 का हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही शानदार रिकवरी में नजर आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 70% का प्रॉफिट में उछाल आ गया है। यहाँ पर आप ईपीएस देख सकते हैं, ईपीएस के अंदर भी आपको शानदार रिकवरी देखने को मिलेगी। पिछले साल के अंदर में 16.4 का था, पिछले क्वार्टर में 23.29 हुआ और इस क्वार्टर के अंदर में 25.33 हो गया है। यानी कि चारों तरफ से देखेंगे तो पॉजिटिविटी इस क्वार्टर 3 रिजल्ट के अंदर में इस बैंक के लिए बनी हुई है, जो फाइनली इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद तो है ही है, कंपनी के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। क्योंकि इसके अंदर में पॉजिटिविटी बनी है तो इन्वेस्टर्स आएंगे और अच्छा खासा बिजनेस इस कंपनी का चलता रहेगा। फ्रेंड्स इसके अंदर में स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड डाटा दोनों ही दिया हुआ है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से अगर आपको ये लेटर चाहिए तो आप अपने स्टॉक सही फैमिली के टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ से आपको ये लेटर मिल जाएगा और वहाँ से सारा रिजल्ट आप आसानी से देख पाएंगे। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।